हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप एसटी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत की पहली वीडियो में भारत में यूरोपियों का आगमन देखेंगे। तो मैंने इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और लास्ट में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, मध्यकाल में पश्चिमी देशों को जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे, यानी जो भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था तो इस व्यापार के लिए दो मार्ग थे। पहला फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा लाल सागर। लेकिन ज्यादा व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि दो कारण से लाल सागर के मार्ग से व्यापार नहीं हो पाता था। पहला, मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, और दूसरा, मार्ग में चट्टानों का पड़ना। लेकिन जब 1453 ईस्वी में कुश्तनियों पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, तब उन्होंने पूर्वी एशिया एवं यूरोप के बीच अधिकांश व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तब पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने पूर्वी एशिया के साथ व्यापार स्थापित करने के लिए भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल का शासक हेनरी द नेविगेटर था और उसने इस कार्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया। और पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने सन 1487 में उत्तमासा द्वीप की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरिक्ष नाम दिया। और 1492 में स्पेन की सहायता से कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, किंतु वह भटकने के कारण वह उत्तरी अमेरिका पहुंच गया और इस प्रकार उसके द्वारा अमेरिका की खोज की गई। उसने अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया। और वास्को डी गामा ने उत्तमासा अंतरिक्ष होते हुए समुद्री मार्ग से 20 मई सन 1498 में भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1498 में, और इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई, और इसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1771 में। दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं पुर्तगालियों का आगमन। यूरोप से सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा ने गुजराती पथ अहमद मजीद की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के हिंदू राजा उसका हार्दिक स्वागत करते हैं और उसे मसाले एवं जड़ी बूटी आदि वस्तुओं को अपने साथ ले जाने के लिए अनुमति देते हैं। वास्को डी गामा भारत से विभिन्न मसाले एवं काली मिर्च लेकर हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया, जहां इन वस्तुओं की बिक्री द्वारा यात्रा खर्च निकालने के पश्चात भी उसको 60 गुना लाभ होता है। 1498 के बाद 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैरबल के नेतृत्व में पुर्तगाल का दूसरा अभियान दल भारत गया और ये भी मसाले, जड़ी बूटी आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचे। और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। इसी वर्ष इसने कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नौर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। और 1505 में पुर्तगाली सरकार की एक नई नीति के द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई, जिसका पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा अल्मीडा के बारे में जान लेते हैं। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक अल्मीडा ने कोचीन का वर्गीकरण कराया तथा इसने अपना मुख्यालय बनाया। और 1508 ईस्वी में अल्मीडा तथा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात, मिस्र, तुर्की के मध्य चौल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें अल्मीडा पराजित, किंतु अगले वर्ष ही इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद भारत की पूर्वी तट पर बहुत सारी पुर्तगाली फैक्ट्री खुल गई और भारत का जो पूर्वी तट है ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद अगला गवर्नर बढ़ता है अल्बुकर्क। दोस्तों, अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर बना रहता है। तो अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिलवासी यूसुफ सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। इसके बाद अगला गवर्नर बनता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सन 1524 से 1529 तक यहाँ का गवर्नर रहता है। और सन 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो जाती है और गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई जाती है। और उसके बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर बनता है नूनो डी कूना। इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय राजधानी को कोचीन से गोवा स्थापित कर दिया। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी बन गई। कूना ने 1524 ईस्वी में कृष्णा बेसिन और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था और गुजरात के शासक बहादुर शाह के कृष्ण बेसिन के विषय में समझौता भी कर लिया था। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए। पुर्तगालियों को ही भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों बनता है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था?
सही आंसर है दोस्तों 1498 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर है दोस्तों अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? सही आंसर है दोस्तों अल्मीडा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है दोस्तों 1498 ईस्वी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सही आंसर है दोस्तों सूरत में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय।